किसी ने कहा कि सर इतना लंबा टाइम थोड़ी ना होता है कि हम लोग मोलरिटी निकालने के लिए लंबा स्टेप इस्तेमाल करें। कौन कहता है इस्तेमाल करना ना? मोलरिटी जो होता है ना बेटा, जो मोलरिटी अपना अपने पास होता है वो होता है 1000 × m अपॉन 1000 × d माइनस एम इंटू मॉलिकुलर वेट। ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आपका कुछ अच्छा खासा काम आराम हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आपको अच्छा खासा काम में आरामियत मिल जाएगी। मतलब क्या हुआ कि मतलब इस सवाल से, इस फॉर्मूले से आपको बेहतरीन सवाल लग जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है वो मोलरिटी है, और ये जो टर्म है वो डेंसिटी है, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में ही लेना है। ये भी अपना मोलरिटी है, और ये अपना क्या है, मॉलिकुलर वेट है। अब इन फॉर्मूले से मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले से आपको सवाल क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर डेंसिटी दिया है, मोलरिटी दे रखा है और पूछ रहा है मोलरिटी बताइए, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट करने के बाद इस फॉर्मूले से हम सवाल को करेंगे। एक सवाल आपको मैं बता भी सकता हूँ। कह रहा है एक सोल्यूशन है बेटा, सोल्यूशन में है उसकी मोलरिटी जो दिया हुआ है वो 5 दिया है, मोलरिटी, और उस डेंसिटी क्या दे रखा है, 1.5 ग्राम पर एमएल दे रखा है। तो और वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस NaOH का सोल्यूशन है। तो कह रहा है मोलरिटी बताइए। अब आपको एकेडमिक वाला काम नहीं करना लंबा लंबा, आपको सीधे सीधे मोलरिटी का फॉर्मूला लिखना है, 1000 × m लिखना है, 1000 × d लिखना है जैसा सर ने बताया था, m इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिखना है, फटाक दे वैल्यू पुटअप करना है, और मोलरिटी कितना दिया है 5, 1000 × डेंसिटी कितना दे रखा है 1.5, मोलरिटी कितना देखा है 5, और मॉलिकुलर वेट NaOH का कितना होता है 40। अब आप खूबसूरत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सर 5000 हो गया, सर ये 1000 से 0.5 मतलब एक जीरो हटा दीजिए, 1500 हो गया, और 5 चौका 20, 200 हो गया। आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से मोलरिटी आपकी आ जाएगी, आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से मोलरिटी आ जाएगी। इस तरीके से सवाल करते हैं।